नूर हैं ये हुजूर के सदक़े से हैं। और ये चाँद सूरज ये भी रोशनी देते हैं, ये भी उस नूर से बनाए गए हैं। इनकी रोशनी किस कदर है, ये तो हुजूर के जो है खिलौने हुआ करते थे हैं। वो आला हज़रत कहते हैं ना, चाँद झुक जाता जिधर, चाँद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन छोटी उम्र है, अपने घोड़े में सो रहे हैं और चाँद से खेलते थे। आप उंगली जिधर करते, ये चाँद, ये जो दुनिया में हमें रोशनी, हम जिनके मोहताज हैं, चाँद के हम मोहताज हैं, चाँद हमारा मोहताज नहीं है। सूरज के हम मोहताज हैं, सूरज हमारा मोहताज नहीं है। जिनके हम मोहताज हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों पर चला करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी अज़मत व शान कि आपके इशारे से आप खेलते थे चाँद से, इधर उंगली करते चाँद इधर हो जाता, इधर करते चाँद इधर हो जाता। ये तो था चाँद कि आपका खिलौना था, जिस वो चाँद जो पूरी कायनात में रोशनी दे रहा है, जो पूरी कायनात को फ़ायदा पहुंचा रहा है। बताइए, जो सबसे बढ़कर नूर हो, कामिल नूर हो, जिसके नूर से कायनात में सारी रोशनियां फूटी हैं, खुद उस नूर का क्या आलम होगा, खुद उस नूर का फिर क्या आलम होगा। और फिर आ जाइए सूरज पर कि जब हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली की जानों पर सर मुबारक रख कर सो रहे थे। वो वाक़या कि जब आप सर मुबारक उनकी जानों पर रख कर, रानों पर रख कर सो रहे थे और वो असर का वक्त था, जैसे ही असर का वक्त था और आप सो रहे थे, इतने में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँख लगी और वो असर का वक्त जाता रहा। हज़रत अली परेशान हुए, गमगीन हुए कि मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। तो गमगीन हुए, परेशान हुए। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो हज़रत अली से पूछा, ए अली क्या माजरा है, तुम्हारे चेहरे पर गमगीनी और ये परेशानी किस बात की है। तो हज़रत अली ने क्या कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई परेशानी, कोई गम नहीं है, बस एक छोटी सी बात है कि मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है। तो अली से आपने क्या फरमाया, ए अली बस इतनी सी बात पे परेशान होते हो, बताओ क्या चाहते हो, असर की नमाज अदा करना चाहते हो या कज़ा पढ़ना चाहते हो। तो हज़रत अली ने फरमाया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अदा पढ़ लें तो और अच्छी बात है, अदा हो जाए तो और अच्छी बात है। बताना उम्मत को था, बताना आगे उम्मत के लिए ये सबक देना था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तार भी हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको इख्तियार भी दिया है और आपको नूर भी बनाकर भेजा है और आपको मौजज़ात भी अता किए हैं। ये आने वाली उम्मत के लिए सबक देना था। तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अदा पढ़ना चाहता हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर हमारी तरह होते, आज जो हम ये लोग कहते हैं कि आज ये रसूल का जिसका जश्न मना रहे हो, ये कोई कुछ ख़ास थोड़ी थे, ये इंसान थे, हमारी तरह थे। अगर हमारी तरह होते या हमारे बड़े भाई की तरह होते या कोई आम बंदा होता, तो बताइए आज तक किसी साइंस ने भी कभी सूरज को आगे पीछे किया है, किसी चांद को साइंस ने कभी आगे पीछे किया है, नहीं कर सका। इसका मतलब ये है आपको मानना पड़ेगा अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी को आम पैदा किया ही नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको कायनात में ऐसा पैदा करके बनाया, ऐसा पैदा कर कर भेजा कि पूरी कायनात से जुदा गाना और अलग थलग बनाकर भेजा है। तो ये बताना था। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अगर हमारी तरह होते माअज़ल्लाह, तो कहते अली कैसी बात करते हो, मैं कौन होता हूँ भला चाँद को सूरज को आगे पीछे कर दूँ। अल्लाह की मर्ज़ी, सूरज चल रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा है, वो अब चला गया, गुरूब हो गया, मैं कौन होता हूँ वापस लाने वाला। अगर हमारी तरह होते तो ऐसा करते, बल्कि वो नबी थे और अहमद मुख्तार थे, वो मुज्तबा थे, वो मुस्तफ़ा थे, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजे गए सच्चे और पक्के नबी थे। तो आपने फरमाया, ए अली आ जाओ अदा पढ़ो। सूरज को इशारा किया, वो सूरज डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया, हज़रत अली ने अदा नमाज अदा की। ये किसका फैज़ान था,
ये किसकी आज़मत और शान है? ये हमारे नबी अहमद मुख्तार की शान है। तो बताइए फिर जिस नबी को इतनी अज़मतें, इतनी शानें मिली हों, जिसके सदके ये कायनात हम और आप सब पैदा किए गए हों, तो फिर उसके आने पर खुशी हम न मनाएं तो फिर कौन मनाएगा? हम खुशी मनाएंगे और मनाते रहेंगे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, जो जलते हैं वो जलते रहें, उनका चर्चा क़यामत तक जारी ही रहेगा। वो सुबह से लेकर, अज़ल से लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात को बनाया, पैदा किया, इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, आलम महशर, रोज़े महशर तक इंशाअल्लाह हुजूर का मिलाद होता रहेगा, हुजूर के चर्चे होते रहेंगे, हुजूर का जिक्र होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? हम और आप चले जाएंगे और आएंगी नस्लें, वो चली जाएंगी, ये अत्ता कि कायनात ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, लेकिन रब ताला ने हुजूर के ज़िक्र के बुलंदी का वादा रब ने लिया है। इसलिए कि रब ताला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रा, ए महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद करने का वादा किया है, ये हमारे ज़िम्मे है, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। तो इसका मतलब हम और आप बुलंद नहीं कर रहे, हम और आप ये जो ज़िक्र कर रहे हैं ये बुलंद नहीं कर रहे, बल्कि हुजूर का ज़िक्र कर रहे हैं और अपने नाम आमाल में नेकियां इकट्ठी कर रहे हैं, अपने नाम आमाल में नेकियां इकट्ठी कर रहे हैं और हुजूर की आमद की खुशी मना रहे हैं और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। बस यही मकसद हर मुसलमान, हर मोमिन और हर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले का होना चाहिए, यही मकसद होना चाहिए। जिस तरह मकसद आला हज़रत ने बयान फरमाया, आला हज़रत का जो मकसद था, उलमाए रब्बानीयीन का जो मकसद था, उलमाए अहले सुन्नत का जो मकसद था, जो औलिया का मकसद था, जो मेरे जो है उलमा और हमारे उलमा का जो मकसद, औलिया का जो मकसद था, हमारे पीरों का जो मकसद था, और फिर इस सदी के अजीम आलिम का जो मकसद था, जो इस कायनात से चले गए, लेकिन उम्मत में एक इश्क रसूल की ऐसी चराग और ऐसी चिंगारी लगा गए कि आज कायनात में, आज इस दुनिया में वो चिंगारी इतनी जो है जल रही है, वो इश्क ऐसा चल रहा है कि आज हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये है मकसद कि आए हैं कायनात में हुजूर की खातिर, हुजूर की खातिर ये कायनात बनाई गई है। तो फिर रब ताला को भी राज़ी करो, साथ में उसके महबूब से मोहब्बत भी करो, उसके अहकामात को भी मानो, उसकी सुन्नतों पर अमल भी करो, और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसको अपनाओ और उस पर अमल करो। यही दुनिया में मकसद है कि यही मकसद याद रखें कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब की इस हाज़री को अपनी पाक बारगाह में कबूल